यार ऐसा है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई, बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है एप्पल के जैसा। अरे ये ब्रांड नेम होता क्या है? तो जल्दी से छोटी इंट्रो के बाद आज समझेंगे टेक्निकली ब्रांड नेम क्या होता है और ये ब्रांड को अपने हाथ में सिक्योर कैसे किया जाता है जिससे वो चोरी ना कर सके, कोई और इस्तेमाल ना कर सके। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। वंस अगेन दिस इज डॉक्टर उज्ज्वल चुग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कंपनी आईसोस ग्रुप। बहुत जीरो से सफर शुरू करने के बाद बहुत सुंदर सुंदर ब्रांड बनाए। ऑलरेडी जो ब्रांड एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आज उसी ब्रांड की आपसे बात करने आ गया हूँ। अपने सक्सेस फेल्योर से जो कुछ सीखा, हाथ जलाया, वही आपको दे रहा हूँ इस चैनल पे और यही इसकी सबसे खासियत है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ब्रांड क्या होता है और ब्रांड नेम की जब हम बात करें तो देखिए दो टेक्निकली चीजें हैं, इसको बड़ा क्लियरली समझ लीजिए क्योंकि अब आप सफर में उस लेवल पे हैं जहां आप अपनी कंपनी को बनाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सारे के सारे आप में से व्यूअर पास्ट की सारी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और अगर अभी तक नहीं देखी तो आप सारी की सारी देख सकते हैं। तो देखिए जब ब्रांड की हम बात करते हैं तो टेक्निकली एक होता है लीगल नेम, एक होता है ब्रांड नेम। हम बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, हम एग्जांपल देते हैं फ्लिपकार्ट। हम कहते हैं अरे फ्लिपकार्ट कंपनी है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम है जिसको लोग जानते हैं। फ्लिपकार्ट की एक्चुअल कंपनी का नाम जो रजिस्टर्ड नेम है वो है WS रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो यही से समझ लीजिए WS रिटेल प्राइवेट लिमिटेड इज कॉल्ड एज अ लीगल नेम एंड ब्रांड नेम जिसको लोग जानते हैं। ब्रांड कहते हैं ना, ब्रांड जिसको लोग दुनिया जानती है, तो फ्लिपकार्ट इज दैट ब्रांड नेम। तो बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि ब्रांड नेम इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल नेम। हम लीगल नेम तो कुछ बना लेते हैं, बाद में हमें बड़ा अलग सा नाम माइंड में आता है तो हम नाम चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ारा, राइट, कि आपने कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है ज़ारा। अब ज़ारा की अगर आप लीगल कंपनी का नाम देखेंगे तो वो ज़ारा नहीं होगा, ज़ारा इज द ब्रांड नेम। ऐसे ही मैंगो, मैंगो अगेन एक क्लोथिंग ब्रांड है, ब्रांड नेम मैंगो है बट लीगल नेम कुछ अलग होगा। सिमिलरली और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे ही वर्क करते हैं। अब सवाल ये आता है, जब आप अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर लिया आपने और आप कोई ब्रांड नेम सोचते हैं, तो इस ब्रांड नेम को सिक्योर कैसे करा जाए ताकि कोई और चोरी ना कर सके। दैट इज कॉल्ड एज कि कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ब्रांड नेम जो आपका नाम है, जो आपका लोगो है, जो आपका रिकॉग्नाइजिंग सिंबल है। जैसे आप देखते हो ना, मारुति का लोगो देखते ही आप बता देते हो इस तरीके का ऐसे दिखाई देता है। आप जैसे ही ऑडी का देखते हो तो आप देख लेते हो ये 4 छल्ले हैं तो ये दिस इज एन ऑडी, राइट। ऐसे ही BMW सिमिलर डिफरेंट है। तो आपका भी जो लोगो है, आपका जो ब्रांड नेम है, आपका जो रिकॉग्नाइजिंग सिंबल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने नाम को, अपने लोगो को ट्रेडमार्क कराना होगा। जैसा कि नाम है ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, मार्क का मतलब होता है चिन्ह, यानी कि एक ऑथराइज लीगल सिस्टम से, जो कि अगेन MCA में ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो ट्रेडमार्क की, जहां पर आप इस चीज को डालते हो कि भाई ये लोगो जिस तरीके से ये लिखा गया है, जिस कलर स्कीम से लिखा गया है, जैसा ये दिखता है और जैसा बोलने में है, जिसको बोलते हैं फिनोटिक्स, बोलने में इसका क्या स्वर आ रहा है, तो आप कहते हैं कि इस चीज का मैं ट्रेडमार्क कराना चाहता हूँ। विच मीन्स ये मेरा मार्क है, ये मेरे व्यापार करने का मार्क है और इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा मेरी अथॉरिटी के बिना। उसको बोलते हैं हम ट्रेडमार्क। तो आप एक एप्लीकेशन देते हैं और अगर वो एप्लीकेशन एक पूरे प्रोसेस से जाती है, इसमें आपको CA भी हेल्प कर देता है और बहुत सारे ट्रेडमार्क वाले लोग भी होते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी को हेल्प चाहिए तो आप कमेंट डाल सकते हैं, वी कैन कनेक्ट यू विद इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो। तो ट्रेडमार्क की आप पहले एप्लीकेशन डालते हैं, एक प्रोसेस है, सारा का सारा काम वो ट्रेडमार्क स्पेशलिस्ट करता है आपके लिए और पूरे एक सिस्टम के थ्रू चेक होता है। अगर वो पर्टिकुलर नाम कहीं पर भी रजिस्टर नहीं होता, किसी ने नहीं लिया होता, तो तब आपको उसका ट्रेडमार्क मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी और ने उसकी एप्लीकेशन डाली होगी या वो किसी और के नाम पे होगा तो आपको वो टेक्निकली नहीं मिलेगा। तो इस चीज को डे 1 से कर लीजिएगा कि ट्रेडमार्क आपका 7 से 10 हज़ार रुपए का एक एक्सपेंस होता है, बट इसको जरूर कीजिएगा डे 1 से जब आप बड़ा सीरियस बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने मार्क को ट्रेडमार्क नहीं कराते और कल को जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक पता लगता है चीजें चोरी हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, आप में से जो लोग सारे के सारे भारत से, इंडिया से वीडियो देख रहे हो, जैन शिकंजी बड़ी मशहूर थी, याद है आपको, मेरठ से, बट वो ट्रेडमार्क नहीं हुआ। कितने लोगों ने नाम कॉपी कर करके जैन शिकंजी बना लिया। तो ऐसे ट्रेडमार्क मैंने आपको जान के बहुत बेसिक एग्जांपल दिया। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, जब आप ट्रेडमार्क कराते हैं तो साथ में आप ये भी बताते हैं कि मुझे ट्रेडमार्क किस क्लास में कराना है। क्लास का मतलब होता है कैटेगरी। तो अलग अलग क्लासेस है, जैसे मान लीजिए
हॉस्पिटल लाइन, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, IT लाइन, एजुकेशन, ऐसे अलग अलग क्लासेस। तो ये नाम आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी क्लास का आपका कोर बिजनेस है, उसमें आप सबसे पहले ट्रेडमार्क करा के शुरू करें अपना सफर। जब आपकी जर्नी बहुत बड़ी हो जाए तो अक्सर जो बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं वो सारी क्लासेस में उस नाम को ट्रेडमार्क करा लेते हैं कि उस नाम को कोई भी इंसान किसी भी क्लास में इस्तेमाल ना कर सके। जैसे मारुति की अगर आप बात करें, मारुति गाड़ी बनाती है ना, मगर मारुति नाम को आप टेक्निकली किसी भी क्लास में नहीं ले सकते। आपने देखा मारुति के खाने का कुछ आता है, कुछ नहीं आता, मगर आप खाने वाली फूड क्लास में भी अगर मारुति को रजिस्टर कराएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हर क्लास में मारुति को ब्लॉक किया गया है, उन्होंने उस ट्रेडमार्क को ले लिया। तो अगर अभी तक आपने ट्रेडमार्क नहीं कराया, जल्दी से करा लो। और अगर करा रखा है और किन किन का हो रखा है, कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि आपने अपना ट्रेडमार्क करा रखा। नहीं करा रखा तो आज ही इस डिसीजन को लो। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पावर पैक नेक्स्ट ब्लॉग पे, आपके ब्रिज करेंगे आपके बिजनेस की सक्सेस को अगली ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सफर को जो आपने शुरू करा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स आपके पास आती रहे। एक और रिक्वेस्ट करूंगा आज छोटी सी, पहले कभी नहीं करी। अगर ये पूरी जर्नी आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है, तो ऐसे जितने भी लोग भारतवर्ष पे हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ये उन्हीं को समर्पित सीरीज है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दो। चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।